हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। जैसे कि हमारी रेलवे के लिए शक्ति सीरीज चल रही है फॉर 50 डेज के लिए, इन अ सेम वे 50 डेज के लिए हमारे जीएस के फटाफट रिवीजन सीरीज आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हर दिन हम लोग एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एंड उसके बारे में एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट टॉपिक एंड उसके बाद जितने भी रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो करने वाले हैं। अगेन ये एनटीपीसी के जीएस सेक्शन के लिए एक फटाफट रिवीजन सीरीज होने वाली है जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। और आज का जो हमारा सेशन है वो रहने वाला है आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के जितने भी सेशंस हुए उन पे जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज रही उनके बारे में और उन सेशंस का क्या आउटकम रहा, क्या उन सेशंस का कंक्लूजन रहा, यानी ब्रीफ इंफॉर्मेशन देखने वाले अबाउट आईएनसी के सेशंस के बारे में। वेट, तो सबसे पहले आईएनसी फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी फाउंड की गई। इसके फाउंडर रहे एओ ह्यूम इसके फाउंडर रहे। फर्स्ट सेशन हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज और इसको 72 डेलीगेट्स ने अटेंड करा था फर्स्ट सेशन को। इंपॉर्टेंट क्या है कि कहाँ पे हुई, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुई और 72 डेलीगेट्स यानी जिस टाइम पे फर्स्ट सेशन हुआ 1885 में 28 दिसंबर 1885 में, तब 72 पर्सन्स वहां पे प्रेजेंट थे। ठीक है, देखो जो फर्स्ट वुमेन पार्टिसिपेशन हुआ वो स्टार्ट हुआ फ्रॉम 1889 ऑनवर्ड्स, यानी जब 1885 में कांग्रेस बनी तब इसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन नहीं था। वुमेन्स का पार्टिसिपेशन स्टार्ट हुआ 1889 के ऑनवर्ड, यानी 1889 के सेशंस के बाद में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन देखा गया। जो 1885 का फर्स्ट सेशन हुआ, 1885 का फर्स्ट सेशन हुआ, उसको प्रेसाइड करा और उसके प्रेसिडेंट रहे उस सेशन के वोमेश चंद्र बनर्जी और डब्ल्यूसी बनर्जी ने फर्स्ट सेशन को प्रेसाइड करा। सेकेंड सेशन को देखो, जो स्टार्टिंग के 2-3 सेशंस हैं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इन बिटवीन जो सेशंस हैं वो इंपॉर्टेंट है। सेकेंड सेशन किसने प्रेसाइड करा, देखो फर्स्ट सेशन हमने देख लिया कि 1885 में प्रेसिडेंट कौन थे, डब्ल्यूसी बनर्जी। सेकेंड सेशन किसने करा, कैलकाटा में हुआ 1886 में और इसको करा दादा भाई नारोजी ने। ऐसे याद रखो, देखो जो फर्स्ट सेशन था वो वोमेश चंद्र बनर्जी को क्यों दिया गया, बिकॉज ये सीनियर मोस्ट थे। ठीक है, वोमेश चंद्र बनर्जी वो सीनियर मोस्ट पर्सन, तो इनको दिया गया। उसके बाद दादा भाई नारोजी ने एक बहुत, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो इनको दिया गया। ठीक है, तो दो तो ऐसे याद रख सकते हो। थर्ड सेशन हुआ वो हुआ मद्रास में हुआ 1887 में। देखो इसके जो सीरियल्स नंबर है 1885 में, 86 में, 87 में एकदम कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो सबसे पहले वोमेश चंद्र बनर्जी ने सेकेंड सेशन करा प्रेसाइड, दादा भाई नारोजी ने थर्ड करा, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे बदरुद्दीन तैयबजी, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे। तो इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन से सेशन में रहे थे, ये रहे थे मद्रास सेशन में, और जो कि थर्ड सेशन रहा था कहाँ पे, मद्रास में हुआ था 1887 में। फोर्थ सेशन इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें क्या हुआ था, एक फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट बना था। ठीक है, देखो थर्ड क्यों बना था, क्योंकि एक मुस्लिम प्रेसिडेंट बने थे, एंड फोर्थ क्यों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज एक इंग्लिश प्रेसिडेंट बने थे, उनका नाम था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ने प्रेसाइड कराया था। फोर्थ सेशन जो कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, अब देखो दो सेशंस कैसे याद रखोगे, बॉम्बे कैलकाटा ऐसे याद रखो, बीसी, नॉट टू बी ऑफेंड बट याद करने के लिए हमारे, अगर हम लोग देखते हैं अल्फाबेटिकली तो सबसे पहले बी सी ऐसे याद रखो कि पहले दो सेशन कहाँ पे हुए, बीसी में, बी मीन्स बॉम्बे में, सेकंड कैलकाटा में, थर्ड मद्रास में एंड फोर्थ इलाहाबाद में। ये 4 सेशन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखो जो 12th सेशन हुआ, देखो जो पहले 4 सेशन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, तो लाइन से याद रखो कि किस किस ने होस्ट करे, मतलब किस किस ने प्रेसाइड करे और कहाँ कहाँ पे हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट सेशन डब्ल्यूसी बनर्जी, दादा भाई नारोजी, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी एंड जॉर्ज यूले। ठीक है, अब देखो इसके बाद आया 12th सेशन जिसको बोलते हैं कैलकाटा सेशन, कहाँ पे हुआ 1896 में। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज इसको सबसे पहले जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वंदे मातरम वो सबसे पहले गाया गया था फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले हमारा वंदे मातरम सॉन्ग, जिसको अभी 150 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं, वो फर्स्ट टाइम गाया गया था हमारी
आईएनसी के सेशन में, तो वेरी इंपॉर्टेंट। आईएनसी का कौन सा सेशन? 1896 का कैलकाटा सेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर। तो इंपॉर्टेंट है। अब देखो, अगर इन एनी हाउ केस आप भूल जाते हो कि कौन सा सेशन कहाँ पे होता है, तो फॉर नॉट एवरी सेशन बट ऑलमोस्ट गो फॉर कैलकाटा सेशन, बिकॉज अब देखोगे ज्यादातर हमारे सेशंस या तो कैलकाटा में हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए नहीं पता है तो कैलकाटा इज कैन बी वन ऑप्शन जिसको अगर चूज करना है तो कर सकते हो, ठीक है। देख लिया 12th सेशन 1896 का कहाँ पे? कैलकाटा में, और इसको प्रोसाइड करा था रहीमतुल्लाह सयानी जी ने, और इसको वंदे मातरम सॉन्ग को किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने फर्स्ट टाइम गाया था आईएनसी के सेशन में। अब देखो, जो 1901 का सेशन है जो अगेन कैलकाटा में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्यों था? बिकॉज ये फर्स्ट सेशन था जिसमें गांधी जी की अपीयरेंस हुई थी, यानी पहली बार गांधी जी आईएनसी के किसी सेशन में देखे गए, ठीक है। उसके बाद 1905 का सेशन जो कि बनारस में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इस सेशन को प्रोसाइड करा किन्होंने था? इस सेशन को प्रोसाइड करा गोपाल कृष्ण गोखले ने, जहां पर उन्होंने प्रोक्लेमेशन की रही किसकी? स्वदेशी मूवमेंट की, क्योंकि बंगाल पार्टीशन के बाद जब अनाउंस कर दिया गया तो उसके बाद आईएनसी ने क्या रखा? अपना सुझाव रखा किसके लिए? स्वदेशी मूवमेंट के लिए, कि हम लोग स्वदेशी मूवमेंट कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग ये सेशन हुआ, और ये कहाँ पे हुआ? बनारस में। किसने करा? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको प्रिसाइड करा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद एक सूरत स्प्लिट है, देखेंगे हम लोग 1907 में, जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों के बीच में एक रिफ्ट क्रिएट हो गया, और जो आईएनसी थी वो दो डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड होगी, ठीक है। अब ये देखो, जब हमारी क्या बोलते हैं आईएनसी फॉर्म हुई, तब बहुत सारे इस पे मतलब एक तरीके से कमेंट्री हुई। सबसे पहले इसको बोला गया लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी, ये किसने बोला? गोपाल कृष्ण गोखले ने, वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी वॉल थ्योरी किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। और डफरिन क्या था? वॉइसरॉय था। जब आईएनसी फॉर्म हुई तो उसने आईएनसी को क्या कहा? ओनली अ माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। ये तीनों इंपॉर्टेंट है कि लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी किसने कहा आईएनसी को? गोपाल कृष्ण गोखले ने। सेफ्टी वॉल थ्योरी लाला लाजपत राय ने। और डफरिन ने आईएनसी को क्या कहा? माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। तो इसी के साथ हम लोग, ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट आईएनसी। अब जितने भी हाल फिलहाल में क्वेश्चन पूछे गए या जितने भी एक्सपेक्टेड हैं कि हो सकते हैं, उन सब पे बात करने वाले। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन द आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1885 में? जब आईएनसी फॉर्म हुई तब उस टाइम पे वाइसरॉय कौन थे? तो वो थे डफरिन, जिसने क्या कहा था? आईएनसी को एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी कहा था, और ये क्या था? डफरिन था। ऐसे याद रखो कि आईएनसी यानी इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होने दी क्योंकि वॉइसरॉय क्या था? डफर था। भाई अगर कोई तुम्हारे लेट्स सपोज तुम्हारे को अगेंस्ट जा रहा है तो तुम उसको रोकोगे, बट इन्होंने क्या सोचा कि ठीक है, क्या है, दो चार लोग इकट्ठे होंगे और कुछ काम करेंगे, तो कुछ काम नहीं करने वाले इन द सेंस कि बस ऐसे ही इनको भी राजी होने ले दो, ठीक है। तो एक तरीके से ये डफर आदमी था, और इसकी गलती की वजह से आईएनसी फॉर्म हुई। टू रिमेम्बर कि कौन था उस टाइम पे वाइसरॉय? डफरिन। Next, how in which year वंदे मातरम song sung for the first time in INC session? अभी देखा हमने कि वंदे मातरम फर्स्ट कौन से सेशन में संग हुआ? 1896 के कलकत्ता सेशन में, और वहां पे प्रेसिडेंट कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी जी। तो फर्स्ट टाइम कौन से सेशन हुआ था? 1896 के कलकत्ता सेशन में, ठीक है। तो 1896 के कलकत्ता सेशन में हुआ था। अब देखो, ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? हुआ कहाँ थे? कलकत्ता में। इसको प्रिसाइड कर रहा था रहीमतुल्लाह सयानी जी ने, और ये फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस थी वंदे मातरम संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर, देख चुके हम लोग। और इस सॉन्ग को, हमारे नेशनल सॉन्ग को लिखा किसने था? रिटन बाय बंकिम चंद्र, ओरिजिनल रिटन इन 1874 में और पब्लिश इन नॉवल आनंद मठ, ठीक है। 1874 में लिखा गया था और इसका जिक्र किया गया कौन सी नॉवल में? आनंद मठ इन 1882 में। नेक्स्ट देखो, हु प्रिसाइडेड ओवर द 1907 के सूरत के सेशन को किसने प्रिसाइड करा था? आईएनसी के 1907 के सूरत सेशन को किसने प्रिसाइड करा? रासबिहारी घोष ने, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, या फिर गोपाल कृष्ण गोखले ने?
देखो ऐसे याद कर सकते हो कि 1907 का जो सूरत का स्प्लिट हुआ था, वो उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे आईएनसी के वो थे रास बिहारी घोष। अब ऐसे याद रखो कि लड़ाई किस लिए होगी कि एक दोस्त थे, उनको भाई घोष खाना था। घोष समझते हो? घोष। ऑल्दो मैं आई एम अ प्योर वेजिटेरियन बट जस्ट रिमेंबर मैंने से याद किया कि अब एक वेजिटेरियन फ्रेंड को बोल रहे कि घोष खा ले, घोष खा ले, तो वो गुस्सा करेगा। तो एक तरीके से रास बिहारी घोष की वजह से दोस्तों में झगड़ा हो गया, और जो मॉडरेट से और एक्सट्रीमिस्ट से दोनों ग्रुप आपस में, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स क्या हो गए, डिवाइड हो गए। ठीक है, तो क्यों हो गए? बिकॉज इनको घोष खाने के लिए बोल दिया। तो कौन, किसने प्रोसाइड करा 1907 के सूरत सेशन को? रास बिहारी घोष ने। ठीक है, जस्ट टू रिमेम्बर। बाकी ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे याद करो, नॉर्मली भी याद कर सकते हो। अब देखो जो डिसएग्रीमेंट हुआ 1907 के सूरत सेशन में, वो क्यों हुआ? डिसएग्रीमेंट ओवर प्रेसिडेंटल कैंडिडेट्स एंड मेथोडोलॉजीज, क्योंकि जो रेडिकल थे, यानी रेडिकल्स और एक्सट्रीमिस्ट थे, वो चाहते थे कि लाला लाजपत राय या फिर बाल गंगाधर तिलक में से कोई प्रेसिडेंट बने। ठीक है, जबकि मॉडरेट्स चाहते थे कि रास बिहारी बोस ही प्रेसिडेंट रहे। तो भाई एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि उनके कैंडिडेट खड़े हों, जिसमें लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक साहब थे, और मॉडरेट्स चाहते थे कि नहीं, रास बिहारी बोस ही आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे। तो इस चीज को लेके आईएनसी आपस में डिवाइड होगी 1907 के सूरत सेशन में, और रास बिहारी घोष थे उस टाइम पे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखो, इन विच ईयर डिड महात्मा गांधी अपीयर ऑन द इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लेटफॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम? यानी आईएनसी के कौन से सेशन में महात्मा गांधी पहली बार दिखे थे? 1905 के में, 1901 में, 1916 में, 1924 में। अब देखो बहुत सारों को लगेगा कि महात्मा गांधी तो इंडिया आए ही 9th ऑफ जनवरी 1915 को थे, है ना, जिस दिन हम लोग क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, यानी एनआरआई डे मनाते हैं। तो आए 1915 में थे, तो उससे पहले गांधी जी कहाँ जाएंगे? तो तुम ये काट दोगे, ये काट दोगे, मतलब यहाँ पे आ जाओगे, यहाँ पे। बट आंसर क्या है? 1901, यानी 1901 के सेशन में पहली बार गांधी जी अपीयर हुए थे आईएनसी के सेशन में। ठीक है, अब तो इसका आंसर क्या है? 1901 का सेशन में गांधी जी पहली बार अपीयरेंस हुए थे। इसमें था क्या कि गांधी जी वाज ऑन ए ब्रीफ विजिट टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, यानी एज सच नहीं था कि वो इंडिया वापस आ गए थे परमानेंट, बट वो साउथ अफ्रीका से इंडिया एक छोटी, ऐसे मान लो घूमने फिरने आए थे भाई, एक ब्रीफ उनका छोटा सा दौरा रहा होगा। ठीक है, तो वो आए थे, और इस टाइम का जो सेशन उसने किया उसको प्रोसाइड करा दिशवा एदुलजी वाचा और डीई वाचा जी ने। डीई वाचा जी ने इस टाइम के सेशन को प्रोसाइड करा, और अगेन ये सेशन भी कहाँ हुआ था? कैलकाटा में। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, जितने भी हैं वो तकरीबन कहाँ पे हुए? कैलकाटा में। ठीक है, बिकॉज आप ये मानो कि जो वेस्ट बंगाल आज का है, या उस टाइम का जो बंगला था हमारा, मतलब जो बंगाल था, वो उस टाइम पे एक प्रोमिनेंट सेंटर था। तो जितने भी आप इंपॉर्टेंट सेशन देखो वो कहाँ पे देखोगे? कैलकाटा में। ठीक है, तो गांधी जी की अपीयरेंस 1901 के कलकत्ता सेशन में पहली बार होती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हु प्रेसाइडेड ओवर द 1915 सेशन वाज नोटेबली फॉर बीइंग, यानी 1915 का जो सेशन था उसको प्रेसाइड किसने करा? पहला तो ये आ गया कि किन्होंने करा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने 1905 का सेशन प्रेसाइड करा। अब उन्होंने ये सेशन, उनको ये सेशन प्रेसाइड करने का मौका क्यों मिला? बेसिकली क्या वो फर्स्ट इंडियन टू बी प्रेसाइडेड ओवर द कांग्रेस? ये रीजन था। लीडर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन थे, यहाँ भाई एक्सट्रीमिस्ट वाले काफी भड़के हुए थे कि हमारे जो कैंडिडेट उनको नहीं बना रहे, तो उनमें से बना दिया इसलिए, या फिर यंगेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट थे इसलिए बना दिया, या फिर फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को 1915 का सेशन की प्रेसिडेंसी मिली बिकॉज वो एक फर्स्ट इंडियन बने थे टू बी अपॉइंटेड टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ऐसे पूछेगा कि द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो भी आपका आंसर क्या होगा? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाज द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब ये क्रूशियल था इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 1915 का सेशन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, गांधी जी की अराइवल हुई थी 1915 में, गांधी जी वापस आए थे, तो एक तो गांधी के अराइवल के इंपॉर्टेंट था, सेकंड
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटेटिव अटेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम। और इससे पहले आईएनसी के किसी भी सेक्शन में हाँ मुस्लिम लीग ने खुल के पार्टिसिपेशन नहीं करा था, और इस सेशन में आईएनसी का रिप्रेजेंटेटिव्स अटेंड करे थे फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी आईएनसी में मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेट करा था। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट 1915 का सेशन। एक तो गांधी जी आए थे, सेकंड मुस्लिम लीग ने भी पार्टिसिपेशन किया था आईएनसी के सेशन में। और इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा फर्स्ट रहे थे टू बी अपॉइंटेड एज वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में अपॉइंट होने वाले पर्सन। नेक्स्ट देखो, ऑन विच डेट एंड ईयर डिड आईएनसी सेलिब्रेट द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे इन कॉलोनियल इंडिया? यानी जब हम आजाद नहीं हुए थे तब कौन से दिन पे आईएनसी ने डिक्लेयर किया था कि आज के दिन हम लोग इंडिपेंडेंस डे मनाने वाले? तो ये क्या था? 26 जनवरी 1930 को रावी रिवर पे, रावी रिवर पे। ठीक है, और ये डिक्लेयर किसने किया था? ये इंडिपेंडेंस किसने डिक्लेयर करी थी? जीएल नेहरू, यानी नेहरू जी ने डिक्लेयर करी थी कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को हमारा इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट देखो, हु वाज द थर्ड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी के 1933 के? देखो हम सबको पता है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही आईएनसी के? वो रही एनी बेसेंट रही 1917 के कैलकाटा सेशन में। देखो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वुमेन पूछ रहा है तो कौन आएगी? एनी बेसेंट आएंगी, बिकॉज ये फर्स्ट वुमेन थी। और अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन पूछेगा, क्योंकि एनी बेसेंट तो इंडियन नहीं थी, ये आयरलैंड से थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट वाज नॉट इंडियन, बट ये फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट थी किसकी? आईएनसी की, जो कि कहाँ पे हुआ था? 1907 का कैलकाटा सेशन हुआ था। और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही थी? इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, वो रही थी सरोजनी नायडू, और इन्होंने 1905 के कानपुर सेशन को लीड कराया था। ठीक है, और सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये तो इंपॉर्टेंट रहा कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन सरोजनी नायडू। अब ये पूछ रहा है कि थर्ड वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? बिकॉज सबको पता है कि फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है, बट अब पूछ रहा है कि थर्ड वुमेन कौन रही थी आईएनसी की प्रेसिडेंट? सरोजनी नायडू, एनी बेसेंट, ये तो देख ही चुके हैं, इंदिरा गांधी या फिर नीली सेनगुप्ता। तो ये रही थी नीली सेनगुप्ता जी ने थर्ड सेशन को प्रेसाइड करा था 1933 के थर्ड सेशन को, मतलब ये थर्ड वुमेन रही थी, सॉरी। तो ये थर्ड वुमेन थी जिन्होंने प्रेसाइड करा था 1933 के सेशन को। वेरी इंपॉर्टेंट। और मतलब अगर अभी कोई नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेम होगा ना आईएनसी पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वुमेन कौन थी? एनी बेसेंट। सेकंड इंडियन, मतलब फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन थी? सरोजनी नायडू 1915 के कानपुर सेशन को। और जो थर्ड वुमेन थी, ठीक है, वो कौन थी? नीली सेनगुप्ता। नेक्स्ट देखो, हु प्रेसाइडेड ओवर 1905 सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड इन बनारस? 1905 के बनारस सेशन को। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उस टाइम पे क्या था? बंगाल का पार्टिसिपेशन हो रहा था, सॉरी बंगाल का पार्टीशन हो रहा था। और इसको प्रेसाइड करा था किसने? दादा भाई नारोजी ने, राज बिहारी घोष ने, बाल गंगाधर तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसको प्रेसाइड करा था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जहां पर उन्होंने क्या लॉन्च किया था? स्वदेशी मूवमेंट एंड बॉयकॉट मूवमेंट को, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट करा था। और ये गोपाल कृष्ण गोखले पॉलिटिकल गुरु हैं किसके? महात्मा गांधी और जिन्ना के। इन्होंने फाउंड करी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। 1905 का सेशन किसने लीड करा था? जो कि कहाँ हुआ था? बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट देखो, विच फ्लैग वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड बाय आईएनसी इन 1931 के? जो कराची में सेशन हुआ था, देखो हाँ, उस सेशन को प्रेसाइड करा था वल्लभ भाई पटेल ने। और यहाँ पे फ्लैग अडॉप्ट हुआ था एट कराची सेशन 1931 में। वेरी इंपॉर्टेंट, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके प्रेसिडेंट, और इस फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था कराची सेशन ऑफ 1931 में। तो फ्लैग उस टाइम पे कैसा था हमारा? तो फ्लैग था ट्राई कलर ऑफ सैफरन, व्हाइट, ग्रीन विद अ चरखा, यानी ये तीनों कलर थे। और उसमें क्या था? सिंबल बीच में किसका था? चरखा का सिंबल था। सो व्हाइट, सैफरन, ग्रीन एंड विद अ चरखा। ठीक है, और ये कहाँ पे हुआ था सेशन? ये हुआ था कराची में, और इसको प्रेसाइड करा था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट देखो, द कराची रेजोल्यूशन 1931 on a fundamental rights included how many main points to define as social economic agendas? यानी ये जो कराची सेशन हुआ 1931 का,
इसमें एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था ऑन फंडामेंटल राइट्स पे। तो वहां पे कितने पॉइंट्स रखे गए थे? टोटल 10, 15, 20, 25। तो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग कितने पॉइंट्स रखे गए थे? कराची रेजोल्यूशन 1931 हुआ था जो, उसमें रखे गए थे बेसिकली 20 पॉइंट्स, जिसमें क्या क्या रखा गया था? राइट्स ऑफ पीजेंट्स, वर्कर्स, कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, मतलब जो राइट्स और यू कैन से डीपीएसपीस यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये जो है ये सारे एक तरीके से जो ब्रॉड लोगों को देने हैं भाई कि ये तो हमें चाहिए, तो इनको ऐड कर दिए गए थे किसमें? फंडामेंटल राइट्स में, जो हम आज भी यूज करते हैं, मतलब एंजॉय करते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है और ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। तो इन सब को ध्यान में रख के ये सब चीजें ऐड की गई फंडामेंटल राइट्स के इस रेजोल्यूशन में, जिसमें 20 पॉइंट्स थे। इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट्स में कितने पॉइंट्स थे? सो देयर वर 20 पॉइंट्स। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी? हिस्टोरिक लखनऊ सेशन 1916। ये हिस्टोरिक सेशन क्यों था 1906 का? बिकॉज देखो 1907 का सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें क्या हुआ था कि दो सेक्शन डिवाइड हो गए थे, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट, यानी दो अलग अलग सेक्शन बढ़ गए थे। लेकिन 1906 में ये दोनों मॉडरेट्स प्लस एक्सट्रीमिस्ट दोनों क्या हो गए थे? एक हो गए थे, यानी दोनों का मिलन हो गया एक तरीके से, ठीक है। तो ये इस सेशन में मतलब माना जाता है कि इन दोनों के मिलन में बहुत ज्यादा एफर्ट्स रहे बाल गंगाधर तिलक के और एनी बेसेंट के। इन्होंने होम रूल लीग्स चलाई थी दोनों ने, और उसके चलते काफी हद तक मतलब माना जाता है कि मेन कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था दोनों ग्रुप्स के मिलने का। बट इस सेशन को प्रिसाइड कौन कर रहा था? तो इसको कर रहे थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इस सेशन को प्रिसाइड कर रहे थे, ठीक है। तो 1916 का जब सेशन में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जब मिले, तो इसको कौन लीड कर रहे थे? अंबिका चरण मजूमदार कर रहे थे। क्यों? बिकॉज इसमें रीयूनियन हुआ था एक्सट्रीमिस्ट का और मॉडरेट्स का, और इसी टाइम पे लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था 1916 में। की रोल क्या था इन द ब्रिंगिंग ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट को साथ लेके आने में? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल था दोनों को साथ में लेके आने के लिए। इन विच ईयर वाज जन गण मन sung for the first time at a session of INC? देखो अभी हमने देखा कि हमारा जो नेशनल सॉन्ग है वो कहाँ पे फर्स्ट टाइम संग हुआ? 1889 के सेशन में, ठीक है। और जो हमारा अब भी पूछ रहा है कि नेशनल सॉन्ग वहां पे हुआ, अब नेशनल एंथम जन गण मन फर्स्ट टाइम कौन से आईएनसी के सेशन में हुआ था? ठीक है, तो ये हुआ था 1911 के फर्स्ट सेशन में पहली बार हमारा नेशनल एंथम संग हुआ था फॉर द फर्स्ट टाइम 1911 में। और इस सेशन को प्रिसाइड करा था विशन नारायण दर जी ने एट कलकत्ता में। तो अगेन इस सेशन को किसने प्रिसाइड करा था? विशन नारायण दर जी ने, विशन नारायण दर जी ने एट कलकत्ता में। और जनगण मन कंपोज किया था बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। नेक्स्ट देखो, व्हेन डिड ऑल इंडिया कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड फॉर पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस? यानी पहली बार आईएनसी ने पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस की डिमांड कब करी थी? तो ये करी थी लाहौर सेशन 1929 के लाहौर सेशन में पहली बार डिपेंडेंस करी थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की, ठीक है। तो पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, और उसी टाइम पे जवाहरलाल नेहरू होस्टेड द ट्राई कलर फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। रावी रिवर पे हमने अपना तिरंगा पहली बार फहराया था और डिक्लेयर किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा गोल है। नेक्स्ट देखो, which of the following INC session was only one presided over by महात्मा गांधी? यानी आईएनसी का कौन सा सेशन है जिसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी रहे थे? तो बेलगांव सेशन ऑफ 1924, कैलकाटा सेशन ऑफ 1920, लाहौर सेशन ऑफ 1920, या फिर कराची सेक्शन। देखो अभी कराची का तो हमने देखा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये तो नहीं होगा। तो महात्मा गांधी ने एक ही सेशन प्रेसिडेंट करा था, और ये रहा था बेलगांव सेशन ऑफ 1924 का। बेलगांव सेशन जो कि कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। बेलगांव सेशन कर्नाटका में 1924 का, तो इस सेशन को प्रेसाइड करा था। इस सेशन का एजेंडा क्या रहा था? एजेंडा ऑफ द सेशन क्या रहा था? प्रमोशन ऑफ खादी स्पिनिंग, यानी खादी के प्रमोशन इस सेशन का एक मेन पॉइंट रहा था, जिसमें गांधी जी ने प्रेसाइड करा था बेलगांव सेशन ऑफ 1924 को।
नेक्स्ट देखो, द वीर सहोदया मेमोरियल वाज बिल्ड टू कमेमोरेट विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। वीर सहोदया बनाया गया, मेमोरियल बनाया गया, और ये कौन से आईएनसी के सेशन को रिप्रेजेंट करता है कि उस सेशन की याद में वीर सहोदय मेमोरियल बनाया गया। नागपुर सेशन को, बेलगांव सेशन को, डांडी मार्च को, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट को। देखो ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी तक ये क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ, बट इट कैन बी आस्क्ड कि वीर सहोदय मेमोरियल कौन से आईएनसी के सेशन को सॉरी कौन से आईएनसी के सेशन को कमेमोरेट करने के लिए बनवाया गया था। तो ये बनवाया गया था 19024 के बेलगांव सेशन को कमेमोरेट करने के लिए वीर सहोदय मेमोरियल बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, which significant organization was formed during the Calcutta session of 1928। 1928 के कलकत्ता सेशन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, या फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, हिंदुस्तान सेवा दल, या ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस। तो 1928 में आईएनसी के कलकत्ता सेशन में ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस फॉर्म हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस कभी फॉर्म हुई है? 1928 के कैलकाटा सेशन में। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट रहे इस ऑर्गेनाइजेशन के, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट रहे वो रहे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट देखो, आईएनसी सेशन was the decision taken to set up all parties conference to draft a constitution for India। यानी कौन सा आईएनसी के सेशन में ये डिसीजन लिया गया टू सेट अप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो ये लिया गया 1927 के मद्रास सेशन में, टू सेट अप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। आईएनसी के 1927 का मद्रास सेशन। मोतीलाल नेहरू ने हेड करा था किसको? ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस फॉर्म्ड इन 1921 में जो कॉन्फ्रेंस स्टैब्लिश हुई, इसको हेड करा था मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी डेलीगेट्स पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड सेशन ऑफ आईएनसी के 1886 में। देखो फर्स्ट सेशन जो हुआ था उसमें 72 करे थे, अब सेकंड सेशन में कितने हुए थे? फर्स्ट सेशन में कितने थे? 72 डेलीगेट्स उस टाइम पे प्रेजेंट थे, और पूछ रहे कि आईएनसी के सेकंड सेशन में कितने डेलीगेट्स प्रेजेंट थे? तो ये थे 4343 persons were present in the second session of INC। यानी आईएनसी के सेकंड सेशन में 434 लोग प्रेजेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, who was the president of INC at हरिपुरा सेशन in 1938। हरिपुरा और त्रिपुरा, हरिपुरा और त्रिपुरी सेशन दो इंपॉर्टेंट सेशन रहे, और दोनों को ही चेयर किसने करा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। ये और उसके बाद इन्होंने क्या करा? द चेयरमैन ऑफ नेशनल प्लानिंग कमेटी रहे जवाहरलाल नेहरू। यानी 1938 के सेशन में ही सेटअप हुआ किसका? नेशनल प्लानिंग कमीशन सेटअप हुई थी। नेशनल प्लानिंग कमीशन 1938 के हरिपुरा सेशन में, हरिपुरा सेशन में 1938 में नेशनल प्लानिंग कमीशन, नेशनल प्लानिंग जो कमेटी है वो सेटअप हुई, और इसको हेड किसने करा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। और नेक्स्ट सेशन भी किसने ही प्रिसाइड करा था? जो 1939 का त्रिपुरी सेशन था, किसने प्रिसाइड करा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने ही प्रिसाइड करा था। ठीक है, आप पूछ रहे कि व्हाई डिड, अगर उन्होंने 1939 का सेशन भी, त्रिपुरी सेशन सुभाष चंद्र बोस ही प्रिसाइड कर रहे थे, then why did सुभाष चंद्र बोस resign from the presidency of Congress after त्रिपुरी सेशन of 1939? क्योंकि अभी देखा कि 1938 का सेशन जो हरिपुरा सेशन हुआ था उसको भी सुभाष चंद्र बोस ही लीड कर रहे थे, और जो 39 का त्रिपुरी सेशन था इसको भी बोस ही लीड कर रहे थे। तो बोल रहे कि सुभाष चंद्र बोस ने क्यों रिजाइन कर दिया प्रेसिडेंसी से 1939 के त्रिपुरी सेशन में? तो क्या रीजन था? कि डिफरेंस विद गांधी जी एंड इंटरनल पार्टी प्रेशर था, ड्यू टू पुअर हेल्थ था, या फिर टू ज्वाइन द ब्रिटिश इंडियन आर्मी और टू गो अब्रॉड। तो इसका रीजन था कि डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे बिटवीन गांधी जी एंड इंटरनल पार्टी प्रेशर, क्योंकि गांधी जी के कहीं ना कहीं विचारधारा सुभाष चंद्र बोस से नहीं मिलती थी, और यू कैन से सुभाष चंद्र बोस जी की जो आइडियोलॉजी थी वो गांधी जी से नहीं मिल खाती थी। तो बेसिकली दोनों के इंटरनल जो डिस्टर्बेंस थे, कि उनके जो थॉट प्रोसेस थे वो नहीं मिलने की वजह से उन्होंने रिजाइन कर दिया। और आफ्टर रिजाइनिंग और आफ्टर लीविंग द कांग्रेस पार्टी 1939 में जो त्रिपुरी सेशन हुआ उसके बाद इन्होंने फॉर्म करी
फॉरवर्ड ब्लॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरवर्ड ब्लॉक करी 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी ने। उसके बाद देखो हु सर्व एज अ प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी फॉर द लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव पीरियड 1940 से लेकर 1945 तक, कौन सबसे लंबे टाइम तक आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे? महात्मा गांधी। हो ही नहीं सकता, क्योंकि अभी देखा हमने कि इन्होंने तो सिर्फ एक सेशन को प्रेसाइड करा, कौन से 1924 के बेलगाम सेशन एक को प्रेसाइड करा, तो ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जो प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के वो रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका रीजन क्यों था लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे? बिकॉज एक तो रहा ड्यू टू द पोस्ट, मतलब इनके जो इलेक्शंस हुए वो पोस्टपोन हुए बिकॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी और उसी के साथ क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हो गया था। तो ये एक रीजन था कि काफी लंबे टाइम तक आईएनसी के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए नहीं और मौलाना अबुल कलाम आजाद लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव प्रेसिडेंट रहे आईएनसी के। एक तो फर्स्ट रहा कि इलेक्शंस को पोस्टपोन किया गया जो हमारी वर्ल्ड वॉर सेकेंड चली उसकी वजह से, और साथ ही में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हो गया था तो उसकी वजह से। बाकी एक इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का एक न्यूज़पेपर चल रहा था, मतलब इन्होंने उस टाइम पे पब्लिश करा था, वो था अल हिलाल फॉर हिंदू कम्युनिटी के लिए। अल हिलाल वेरी इंपॉर्टेंट, अल हिलाल एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था इन्होंने फॉर मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, और यू कैन से फॉर हिंदू मुस्लिम की यूनिटी के लिए इन्होंने क्या करा था, अल हिलाल एक न्यूज़पेपर पब्लिश करा था। और लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद सर्व एज इंडियाज फर्स्ट। अब देखो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी लॉन्गेस्ट कंसेक्यूटिव सर्विंग प्रेसिडेंट तो बने आईएनसी के, और जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो ये फर्स्ट इन्होंने कौन सा डिपार्टमेंट देखा, यानी ये कौन से पोर्टफोलियो मिनिस्टर थे। तो या मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट बने या प्राइम मिनिस्टर बने, होम मिनिस्टर बने या फिर मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी इंडिया के पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन बने थे। और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे हम लोग 11 नवंबर को क्या सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल एजुकेशन डे इन इंडिया। तो इम्पोर्टेंट है कि 11 नवंबर को हम लोग क्या सेलिब्रेट करते हैं, एजुकेशन डे। ऐसे याद रख लो कि जब हम लोग एजुकेशन स्टार्ट करते हैं, मतलब जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं, 1 1 1 1 1 1 लिख के सीखते हैं ना। तो ऐसे याद हो जाएगा कि 1 1 को क्या करते हैं हम लोग इंडिया में क्या मनाते हैं, नेशनल एजुकेशन डे मनाते हैं। और हाँ, एक कंफ्यूजन रहती है, मौलाना अबुल कलाम आजाद अलग पर्सनालिटी है जबकि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब अलग है, जो कि इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने, इज डिफरेंट पर्सनालिटी। और एपीजे अब्दुल कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी है विंग्स ऑफ फायर, काफी बार पूछी जाती है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद इंडिया के फर्स्ट क्या रहे, एजुकेशन मिनिस्टर रहे, और जबकि अबुल कलाम आजाद 11th प्रेसिडेंट रहे और इनकी ऑटोबायोग्राफी रही विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1947, कि जब इंडिया को आजादी मिली उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट कौन रहे, जेपी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू। तो जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 1947 में, तो उस टाइम पे आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे जेपी कृपलानी जी। और जेपी कृपलानी जी ने शादी करी, मैरिड टू सुचिता कृपलानी, जो कि इंडिया की फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनी थी, ठीक है। और इसी के साथ सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, एंड सेशंस को लाइक कर दो प्लीज, ताकि जैसे भी एनटीपीसी के लिए होगा हम लोग हर दिन एक बेस्ट से बेस्ट सेशन विद कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेके आने की कोशिश करेंगे। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। आपको लास्ट में सेशन के आंसर्स भी मिल जाएंगे जहां से आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स को। अगेन थैंक यू so much everyone. Please like, share, subscribe. Thank you.